हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। सावन का महीना लग गया है और सावन में तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, क्योंकि सावन भादों में बारिश होती रहती है और बंजर भूमि में भी जो है कुछ ना कुछ हरियाली वहाँ पे हो जाती है। और आज मैं बना रही हूँ अपने श्यामा शाम के लिए बेसन के लड्डू, क्योंकि किशोरी किशोर के लड्डू हो गए हैं ख़त्म। तो सोचा कि चलो अभी लाडली लाल के लिए लड्डू बना देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए लड्डू की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, भगवान तो सिर्फ भाव ही पाते हैं, प्रसाद तो हम लोग ही ग्रहण करते हैं, वो सब भगवान हमें देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बेसन को भून के और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें कुछ मखाने जो है हल्के से उनको सेक के और फिर पीस के उसका पाउडर बना लूँगी, वो डाल दूँगी। और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डालने होंगे तो डाल दूँगी, नहीं तो खाली मखाना ही इसमें डालूँगी मैं। और फिर इसमें जो मीठा होता है वो डाल के और लड्डू बना दूँगी, तो काफ़ी टाइम के लिए चल जाएंगे। और ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़े छोटे साइज़ के ही लड्डू बनाती हूँ बेसन के। तो वही अभी बेसन मेरा लगभग जो है भुनने ही वाला है। जब बेसन भूनते हैं तो इसमें एक बार लगेगा कि बिल्कुल सूखा सूखा सा है, घी कम है, और लेकिन जब बाद में ये भुन जाता है, अपनी सही स्टेज पर आता है, तब ये घी छोड़ देता है। और स्टार्टिंग में ही अगर ज़्यादा घी डाल देते हैं तो अब भी गर्मी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो क्या होता है, अगर ज़्यादा घी भी डाल दिया जाए तो वो जम जाता है। लेकिन अब गर्मी है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा घी हो जाता है ना, तो वो लड्डू फिर ऐसे जो है नरम रहते हैं, सही से लड्डू की शेप में नहीं आते, क्योंकि घी वो छोड़ देते हैं। गर्मी में तो वैसे ही सब कुछ पिघला रहता है। और ये है अभी शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे। अभी वैसे ये जो पौधे इस साइड पे लगे हुए हैं, इनको मुझे यहाँ से हटा के और दूसरी साइड पे लगाना है। थोड़ी सी यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी, क्योंकि बारिश यहाँ पर होती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, तो इनके नीचे कुछ थोड़ी सी गंदगी सी हो गई है। तो भाई सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं होता है कि हम गार्डनिंग करते हैं तो बस जैसा मर्जी वैसा पड़ा रहे, नहीं, उसको सेट भी करना पड़ता है, साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। लेकिन आज नहीं करूँगी, 2 दिन लगेंगे मुझे, इसको कर दूँगी, क्योंकि एक दिन पौधों को दूसरी साइड पे सेट करूँगी, फिर एक दिन छत की साफ़ सफाई कर दूँगी। और आज काफ़ी सारी पालक हो गई है छत पे। एक दिन मैंने पहले ली थी यहाँ से हार्वेस्टिंग पालक की, और आज मैं दोबारा फिर से लूँगी यहाँ से। तो ये है कि मन करेगा तो मैं पालक का साग बना लूँगी, और मन करेगा तो रायता बना लूँगी। पहली बार जब इसकी हार्वेस्टिंग की थी पालक की, तो मैं नीचे दे आई थी नीचे मेरे जेठ का जो परिवार है उनको, उन्होंने सब्ज़ी बना ली थी पालक की। और फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने लिए ले लेती हूँ। बीज तो मैंने काफ़ी सारे गमले में डाला था, लेकिन फिर वही होता है, मिट्टी की तो कमी रहती है शहरों में। और फिर उस मिट्टी की मुझे ज़रूरत पड़ी, कुछ पौधे और लगाने थे, तो वो मिट्टी उसमें लगा दी। वो बीज अंकुरण हुआ ही होगा उसमें, तब तक वो नीचे दब गए हैं। और ये 4-5 गमले हैं, इन्हीं में मैंने, जैसे पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, नीचे जगह बच जाती है, उसी में मैंने कुछ पालक के बीज डाल दिए थे। तो नीचे पालक हो गई है, और ऊपर जैसे मिर्च का पौधा है, किसी में भिंडी का पौधा है, और उसके नीचे जो जगह थी उसमें मैंने मतलब ये पालक के बीज डाले थे। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कुछ बीज और रखा है मेरे पास, जैसे जैसे जिन गमलों में मैं कुछ और पौधे लगाऊंगी उनमें जगह बचेगी ना, तो पालक का थोड़ा थोड़ा सा बीज डाल दूंगी। पालक का क्या होता है, वो तो नीचे नीचे रहती है और उसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है, कटाई होती रहती है, तो पौधे जो बड़े वाले होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, तो नीचे उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, तो पालक नीचे हो जाती है। और ये भी होता है, मल्चिंग का काम भी हो जाता है पौधों के लिए। जैसे मान लिया काफ़ी बड़ा गमला है और उसमें हमने कोई टमाटर का, हरी मिर्च का या घिया तोरई की जो बेल लगाई है, अगर उसमें जगह बची हुई है, हम पालक वगैरह के बीज डाल देते हैं,
तो वो मल्चिंग का काम होता है। मल्चिंग मतलब जैसे मिट्टी सूख नहीं पाती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। और पालक ऐसी है, ये ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता है मिट्टी में से, ये कम मिट्टी की पावर में ही पालक हमारा उग जाता है। और इन दिनों में अगर मान लिया मार्केट से पालक लाए ना, तो वो काफ़ी सड़ी सड़ी सी और बदबूदार सी होती है, तो उस पालक में वो मज़ा नहीं होता। अब यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ना कोई गंदगी है, ना कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ नहीं है इसमें। और वहाँ पर क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी बीमारियाँ सी लगी होती है मार्केट वाली पालक में, ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में। तो यहाँ पर तो देखो बिल्कुल सूखे सूखा एक एक पत्ता है। मैं इनको यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये 2 तो कैरेट में काफ़ी सारी उग गई हैं, कुछ गमले हैं उनमें हो गई है। तो आज मतलब इतनी हो जाएगी कि मैं इसका जो है साग बना दूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ को जो है ना पालक का साग बहुत पसंद है। अब सर्दियों में तो जैसे सरसों हो जाती है, बथुआ हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें डाल के बना लेते हैं। लेकिन अभी गर्मी में तो सिर्फ ये पालक ही है। अगर खेत में जाती तो वहाँ पर साटी होती है, कोंदरा होता है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कुछ तोड़ के ले आती, वो डाल देती। पर खेतों में अभी जाना नहीं, खाली पालक ही है। बाकी मेरे पास सूखी मेथी रखी है, जैसे मेथी तो मैं सुखा के रख लेती हूँ स्टोर करके, कुछ वो डाल दूँगी और पालक का साग बनाऊँगी। सासू माँ को बहुत पसंद है। बच्चे तो ये रायता तो बना दूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन बच्चों से ज़्यादा फिर मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ कि उनको साग बहुत पसंद है, चलो उनके लिए साग बना दूँगी। बच्चों के लिए तो भिंडी वगैरह कुछ इस तरह की सब्ज़ी साथ में तैयार कर दूँगी। और ये देखिए मैं कैंची लेके आई थी नीचे से, कि कैंची से जो है पत्ते पत्ते कट कर लूँगी। और नीचे जैसे ऊपर के बड़े बड़े पत्ते मैंने कट कर लिए, नीचे से छोटी पत्तियाँ और निकल रही हैं पालक की, तो कुछ ही दिनों में वो फिर से बड़ी हो जाएंगी, तो फिर से यहाँ से हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और ये मेरे पीछे रखा है पुदीना, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, इसे भी जो है काट के और सुखा लेंगे इसकी पत्तियों को। तो जो पुदीने की पत्तियों का पाउडर होता है वो काफ़ी मतलब जैसे चटनी बनानी है, कोई रायता बनाना है, थोड़ा सा उसमें डाल दो तो उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। और हमारी सेहत के लिए तो पुदीना अच्छा होता ही होता है। और मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में पुदीना लगाया था ना, तो मार्केट से मैं 10 रुपये का लेकर आई थी। उसकी पत्तियां मैंने यूज कर ली थी, और जो उसके डंठल बच गए थे वो मैंने मिट्टी में लगा दिए थे। हालांकि डंठल जब हम लगाते हैं तो उसमें जड़ आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जड़ उसमें होती नहीं है, लेकिन पुदीना इस तरह से ग्रो हो जाता है। मिट्टी में उसको लगा दो, पानी का छिड़काव करते रहो। पहले छोटे से गमले में लगाया था, फिर मैंने जब जैसे फरवरी का महीना आया तब मैंने एक छोटे गमले में से निकाल के, और ये एक जैसे ये वाली सब्जी वाली कैरेट है, इसमें मैंने लगा दिया था। तो उसमें अब ये इतना हो गया कि पूरी गर्मी हो गई है, 3-4 बार हमने इसको काट लिया है, पूरा का पूरा यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर लिया था, फिर दोबारा हो जाता है। अब फिर से इसको मैं यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। काट के और बस हफ्ता नहीं होता है तब तक नई नई ग्रोथ उसमें नीचे से और जितना पुदीने को कट करते हैं, जितना पालक को कट करते हैं, वो उतना ही नीचे से ज़्यादा ग्रो होता है। इसकी ये पक्की बात होती है। और पुदीना भी ऐसा होता है, जितना उसको तोड़ते रहो काटते रहो उतनी ही नई ग्रोथ आती है उसमें। तो लो भाई, अभी मैंने यहाँ से देखिए ढेर सारी जो है पालक ले ली है। अभी 1-2 गमले में थोड़ी थोड़ी सी और बची हुई है, वो भी काट लेती हूँ। मेरी टोकरी भर गई है फुल। और अभी 2-4 गमले में और पालक के बीज डाल दूँगी ना, तो फिर ये काफ़ी सारी हो जाएगी। फिर इतनी हो जाएगी कि दूसरे तीसरे दिन यहाँ से हमें जो है तोड़ने को पालक मिल जाएगी। और इन दिनों में पानी कम डालना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, किसी भी टाइम पे बारिश आ जाती है। तो पानी की तो जब लगता है कि ज़्यादा ही सूखा है तो डालो, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी अपने आप ही पानी आ जाता है। और जो बारिश के पानी का गुण लगता है ना पौधों को, वो दूसरे पानी का नहीं लगता है। बारिश के पानी में बहुत गुण होते हैं, पौधे उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं, पनपते हैं। तो बहनों, आज मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि कई दिन से कोई ब्लॉग नहीं बन पाया था, तो सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ कि आज मैंने अपनी छत से कितनी सारी पालक तोड़ी है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, और लाडली लाल के श्री चरणों में राधे राधे लेकर अपनी हाजिरी जरूर भर लीजिए। जय श्री राधे।